My YouTube channel. This is Muhammad Shan and you are watching Technology Knowledge. तो आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास 3rd लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस प्लानिंग एंड सोल्यूशन। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर नहीं सुने प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में तो उन्हें सुने, अदरवाइज़ आप लोगों को इस टॉपिक की समझ नहीं आएगी। तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर बात कर रहे थे। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में हमने देखा कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम, सबसे पहला जो टॉपिक था डिफाइन ए प्रॉब्लम, यानी कि हम जिससे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना चाहते हैं उसे अपनी प्रॉब्लम बताएंगे कि हमारी ये प्रॉब्लम है, उसे अच्छे तरीके से समझाएंगे, क्योंकि जब उसे प्रॉब्लम समझ आएगी तभी तो उसे सॉल्व करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने ये देखा स्टार्ट में कि हम अपने सॉफ्टवेयर में एक सर्च बार लगवाना चाहते हैं जो कि हमें रिकॉर्ड सर्च करके साइड पे निकाल के देगा। जब हम अपनी प्रॉब्लम को बता ही नहीं पा रहे हैं, यानी कि जिससे हम सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं उसे प्रॉब्लम की समझ ही नहीं आ रही, तो वो सॉफ्टवेयर कैसे बनाएगा। तो इसलिए पहला टॉपिक देखा हमने डिफाइन ए प्रॉब्लम। सेकंड टॉपिक हमारा था अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम समझ आ गई, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड हमने कर लिया। प्रॉब्लम को कैसे अंडरस्टैंड किया जाए इसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी हमने देखी, तो उसके जरिए हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक प्रॉब्लम है प्लानिंग एंड सोल्यूशन, यानी कि हमें प्रॉब्लम अंडरस्टैंड हमने कर ली, यानी कि जिससे हम सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं उसने वो प्रॉब्लम देख ली, समझ आ गई उसे, अब वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। सॉल्व करने से पहले क्या करेगा? प्लानिंग करेगा। प्लानिंग कैसे करेगा? तो प्लानिंग के बारे में वो ये करेगा कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हैं। अब वो देखेगा मैंने किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यानी कि वही बात हो गई कि अगर मुझे 2 आउटपुट चाहिए, अगर मुझे आंसर 2 चाहिए तो 1 + 1 करने से भी आंसर 2 आ जाता है, 4 - 2 करने से भी आंसर 2 आएगा, 8 / 4 करने से भी आंसर 2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें आंसर 2 चाहिए तो आंसर 2 तो डिफरेंट तरीके से आ सकता है। तो प्लानिंग एंड सोल्यूशन में क्या करेंगे? प्लानिंग एंड सोल्यूशन में हम ये करेंगे कि हमने जो सॉफ्टवेयर बनाना है वो किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से कौन कौन से स्टेप के जरिए हम ये सॉफ्टवेयर बनाएंगे, इसे कहते हैं प्लानिंग एंड सोल्यूशन। देखते हैं, ये बुक से मैंने लिया है, जो टेक्स्ट बुक है, न्यू बुक, जो टेक्स्ट लाहौर बोर्ड की जो बुक है। आफ्टर एनालाइजिंग ए प्रॉब्लम वी फॉर्मुलेट ए प्लान। जब हमें प्रॉब्लम की समझ आ जाए हम एक प्लान तैयार कर लेते हैं कि इस प्लान के जरिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दैट लीड अस टूवर्ड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, जो हमें प्रॉब्लम के सोल्यूशन में लीड करेगा, हमारी रहनुमाई करेगा। दिस फेज इंक्लूड्स फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटेजीज। For example, for problem solving some of the strategies are। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की जाती हैं कि हमने देखा हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हम अब प्लानिंग कर रहे हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। मसलन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके, उनमें से एक तरीके के जरिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज अप्लाई की जाती हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, देखते हैं। डिवाइड एंड कंकर। सबसे पहले अगर आप एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हो तो डिवाइड का मतलब तकसीम करो, कंकर फतह करो, कामयाबी हासिल करो। तो डिवाइड एंड कंकर में हम क्या देखेंगे, जो बड़ी प्रॉब्लम है उन्हें हम सब प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे और सबको 1 by 1 हल करके कंबाइन कर देंगे। सपोज कर लीजिए आप एक कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं, तो कैलकुलेटर के सॉफ्टवेयर में डिफरेंट फीचर होते हैं, यानी कि प्लस का फीचर भी है, माइनस का फीचर भी है, मल्टीप्लिकेशन भी होती है, डिवीजन भी होती है, उसके अलावा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एट्सेट्रा। तो अगर आप एक कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं तो इसके डिफरेंट फीचर हैं। तो इस तरह के कोड को या इस तरह के सॉफ्टवेयर को किसी लैंग्वेज में लिखना एक को सबको एक साथ, तो ये अच्छा खासा मुश्किल है। क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप सब प्रोग्रामिंग करेंगे, यानी कि अपने सॉफ्टवेयर को डिवाइड कर लेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि आप कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्लस का सॉफ्टवेयर अलग बनाएंगे, यानी कि इसका कोड अलग लिखेंगे, माइनस का कोड अलग लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन का कोड अलग लिखेंगे, डिवीजन का कोड अलग लिखेंगे, यानी कि कैलकुलेटर के अंदर जो भी फीचर होते हैं उन सब के कोड आप अलग अलग लिख देंगे, बाद में उन्हें कंबाइन करके कनेक्ट करके एक कैलकुलेटर बन जाएगा। इसे ही कहते हैं हम डिवाइड एंड कंकर, यानी कि बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में, सब प्रॉब्लम में डिवाइड करो और सबको 1 by 1 करके हल कर लो। तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी ये इस्तेमाल की जाती है। रीडिंग करते हैं। द डिजाइनर गेस ए सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड देन चेक द करेक्टनेस ऑफ द सोल्यूशन। तो सबसे पहले जो है डिवाइड एंड कंकर में जो डिज़ाइनर है, जो सॉफ्टवेयर बनाएगा,
वो उसकी करेक्टनेस चेक करता है, वो सॉफ्टवेयर बना लेता है, यानी कि वो चेक करेगा कि आया कि जो सॉफ्टवेयर बनाया है प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि आप जो है वो एक ऐसा कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं जो 2 डिजिट को या 2 रकम को आपस में ऐड करेगा, प्लस करेगा, लेकिन आपने जब सॉफ्टवेयर बनाया वो प्लस करने की बजाय माइनस किया जा रहा है, इसका मतलब है वो तो करेक्ट नहीं है। इसी तरह अगर आप माइनस करना चाहते हैं वो मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इसी में ये भी किया जाता है, डिवाइड एंड कंकर में करेक्टनेस चेक की जाती है कि आपका जो सॉफ्टवेयर बना है वो ठीक बना है। उसके बाद इफ़ द सोल्यूशन इज नॉट अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन, अगर जैसा आप चाहते थे वैसा सॉफ्टवेयर नहीं बना, ऐसा रिजल्ट नहीं आया, क्या होगा? देन ही शी रिफाइन द सोल्यूशन, तो वो सोल्यूशन को रिफाइन करेंगे, मतलब जो सोल्यूशन आपके पास है उसे दोबारा से ठीक करेंगे। यानी कि अगर आप प्लस करना चाहते हैं लेकिन आपका जो सोल्यूशन है, जो सॉफ्टवेयर बना है वो माइनस कर रहा है, आप उसे ठीक करेंगे। अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ फिर दोबारा फिर ठीक करेंगे, फिर भी ठीक नहीं हुआ फिर दोबारा ठीक करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने सॉफ्टवेयर को तब तक रिफाइन करते जाएंगे जब तक आपको सही आउटपुट नहीं मिल जाती, यानी कि जैसा आप चाहते थे, जैसे आपकी तवक्कुआत थी वैसा रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, तो आप तब तक आप अपने सॉफ्टवेयर को रिफाइन करते जाएंगे। तो यही बात वो कह रहा है, देन ही शी रिफाइन द सोल्यूशन, द रिफाइनमेंट इज एन आइट्रेटिव प्रोसेस, आइट्रेटिव मतलब बार बार। तो यही बात वो कह रहा है कि अगर हमें एक दफ़ा रिफाइन करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो हम बार बार उसे रिफाइन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास एक्ट इट आउट, बिल्कुल सिंपल है। एक्ट इट आउट में क्या करेंगे, हम लिस्ट तैयार कर लेंगे, टू डू लिस्ट के मैंने ये काम करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यही बात वो कह रहा है, इन दिस स्ट्रेटेजी द डिजाइनर डिफाइन द लिस्ट ऑफ टू डू टास्क आफ्टर ही शी प्रोग्राम द टास्क। तो यही बात वो कह रहा है कि टू डू वो एक लिस्ट तैयार कर लेगा, उसके बाद वो कोडिंग या प्रोग्राम तैयार करना शुरू कर। पास है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप में हमने जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने देखा था प्रोटोटाइप यानी कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रोटोटाइप, यानी कि फ्लो चार्ट के बारे में हम जो बात कर रहे थे। फ्लो चार्ट का नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इंशाल्लाह, उसमें हम डिटेल में देखेंगे प्रोटोटाइप को। तो यहाँ पर क्या होगा, इस स्ट्रेटेजी में क्या करेंगे, हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसकी पिक बना लेंगे, पिक को देखकर फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मसलन पिक कैसे बनाएंगे, आप सपोज कर लीजिए आप कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर जो बना रहे हो जिसमें आपने प्लस का एक फीचर डालना है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप सपोज कर लीजिए कि आप 2 नंबर को ऐड करवाना चाहते हो, जिसमें मेरे पास सपोज कर लें एक नंबर ए है एक नंबर बी है। तो क्या करोगे, आप 2 नंबर को ऐड करने का सॉफ्टवेयर बनाने से पहले उसका प्रोटोटाइप बना लो। प्रोटोटाइप मतलब उसकी पिक्चर बना लो ताकि हमें प्रॉब्लम की समझ आ जाए कि ये सॉफ्टवेयर बनेगा कैसे। तो प्रोटोटाइप किस तरह हम देखेंगे कि सपोज कर लीजिए ये हमारे पास सबसे पहले वो 2 नंबर होने चाहिए जिनको हम जमा करेंगे। स्टार्ट किया हमने, वो नंबर ए और बी जिनको हमने जमा करना है। उसके बाद यहाँ पर फार्मूला लगेगा a + b और सो ऑन। तो प्रोटोटाइप इन शॉर्ट ये समझें कि प्रोटोटाइप एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसकी तस्वीर बना लेते हो, पिक्चर बना लेते हो, और पिक्चर बनाने के बाद आप उसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हो। पिक्चर कैसे बनाते हैं उसके रूल हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में जो इससे आगे 1-2 टॉपिक के बाद ये टॉपिक आएगा तो वहाँ पर इसके हम मुकम्मल रूल देखेंगे कि प्रोटोटाइप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसे प्रोटोटाइप किस तरह किया जाता है, उसकी पिक्चर किस तरह बनेगी। तो इंशाल्लाह ये बुक से डेफिनेशन ली गई है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो यहाँ से भी आप डेफिनेशन देख सकते हैं। बाकी अगर आपने मेरे दूसरे लेक्चर नहीं सुने तो दूसरे लेक्चर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि इस लेक्चर को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपके पहले वाले लेक्चर तैयार हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।